चुनाव को लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। जो मुखिया उम्मीदवार हैं वो काफी कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि आखिर होगा क्या, हम तैयारी किस स्तर से करें, मुखिया चुनाव इस साल होगा भी या नहीं। क्योंकि देखिए ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सम्राट सरकार ने परिसीमन को परमिशन दे दिया है और सभी पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा। ऐसे में अब मुखिया चुनाव को लेकर खबर थी कि अगले साल ये चुनाव होंगे, इस साल के लिए चुनाव टाल दिया जाएगा। लेकिन मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव नहीं टलेगा। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए पंचायत चुनाव इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई मायनों में कई सारे बदलाव होने हैं और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव में इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन हो रहा है। उस अकॉर्डिंग पंचायत के नाम बदले जाएंगे, पंचायत का जो नक्शा है वो बदलेगा और सिर्फ नाम और नक्शा ही नहीं बल्कि पूरा रूपरेखा बदलेगा। यानी कि जो उम्मीदवार है, मुखिया उम्मीदवार, वो जहां से तैयारी कर रहे थे वहां से चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं ये भी वो समझ नहीं पा रहे और यही वजह है कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव अगले साल होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसी साल होगा, लेकिन जो उस विभाग को संभाल रहा है वो व्यक्ति क्या कहता है, वो मंत्री क्या जानकारी देता है, ये काफी जरूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि अभी तक सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि परिसीमन होगा। ये बताया गया है कि पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने की तैयारी शुरू हो गई है और जल्द ही अगस्त महीने में, यानी कि जो नया महीना आ रहा है, उसमें इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दीपक प्रकाश का ये भी कहना है कि जो चर्चाएं चल रही हैं, खुद से अनुमान लोग लगा ले रहे हैं कि चुनाव इस साल नहीं होगा, चुनाव टाल दिया जाएगा, इस नवंबर दिसंबर में चुनाव नहीं होगा, ये एकदम गलत है। जो भ्रम की स्थिति है वो पैदा नहीं करना है। जैसे ही सरकार के तरफ से ऐसी कोई जानकारी आएगी वो हम आम जनता तक, मुखिया उम्मीदवारों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है बल्कि आपको शांति से रहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगस्त महीने में जब परिसीमन होगा पंचायतों का नाम बदलेगा, नक्शा बदलेगा, तो भैया चुनाव कब होगा। तो ये भी बता दें आपको कि चुनाव नवंबर दिसंबर महीने में हो सकता है। नवंबर में छठ पूजा भी होता है, दिवाली भी है, तो ऐसे में छठ पूजा के वक्त जो लोग बाहर रहते हैं वो भी अपने गांव आते हैं। तो इस महापर्व के वक्त अगर कोई चुनाव कराया जाए तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गांव के जो लोग हैं, जो बाहर पलायन करके गए हैं, नौकरी करते हैं दूसरे राज्यों में, वो कभी आए या ना आए, छठ पूजा में अपने घर अपने परिवार के साथ जरूर रहते हैं। तो ऐसे में पंचायत चुनाव का फायदा ये होगा मुखिया चुनाव का कि उस वक्त लोग रहेंगे, वोट ज्यादा पड़ेगा, लोग क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका असर ज्यादा होगा। और इसीलिए वैसे भी दिसंबर तक ही जो अभी मुखिया हैं उनका कार्यकाल है। तो कहा जा रहा है कि अभी तक दीपक प्रकाश ने नहीं कहा है कि अगले साल चुनाव होगा, तब तक आप यही समझिए कि समय से, क्योंकि मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आपको भ्रम में नहीं जीना है, समय से ही हम चुनाव कराएंगे। बाकी उनका ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से जैसे ही कोई जानकारी आएगी वो आपको हम देंगे और जैसे ही ये मालूम चलेगा कि नहीं टल गया चुनाव, वो सबसे पहले मंत्री दीपक प्रकाश आपको बताएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जारी रखिए, नवंबर दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा और सही समय पर चुनाव होगा। ये कहना मंत्री का है, हमारा नहीं। हमें जो जानकारी मिलती है वो आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। बाकी परिसीमन की शुरुआत भी होने वाली है, जिसके बाद गांव का नक्शा बदलेगा और वो नक्शा गांव की सरकार कैसी होगी ये तय करेगा। बाकी आरक्षण रोस्टर भी बदलने वाला है और ऐसे में आरक्षण रोस्टर परिसीमन के बदल जाने से मुखिया उम्मीदवारों का सपना टूट भी सकता है और जिन्होंने सपना नहीं देखा होगा वो भी सपना सजो सकते हैं। बहुत कुछ बदलने वाला है। जुड़े रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ, लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचाने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद।